मोदी के गढ़ में गांधी की धरती से राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। इस हमले में पहले बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी थे और फिर मामला खिसकते खिसकते आरएसएस तक जा पहुंचा। मोदी के साथ साथ बीजेपी के थिंक टैंक पर भी राहुल ने ताबड़तोड़ तीर छोड़े। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने आरएसएस की विचारधारा को महात्मा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। गांधी जी को मारा किसने? किस विचारधारा ने गांधी जी को मारा? इनकी विचारधारा ने गांधी जी को मारा। और गांधी जी की मृत्यु के बाद सरदार पटेल जी ने क्या कहा? आरएसएस को बैन करने का प्रस्ताव रखा। सरदार पटेल ने पूरी जिंदगी ये आरएसएस में रहे। सरदार पटेल ने कांग्रेस पार्टी में पूरी अपनी जिंदगी दी, गरीबों की लड़ाई लड़ी, पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी। उसके बारे में नहीं पढ़ा, उसके बारे में नहीं सोचा। आरएसएस की विचारधारा को महात्मा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराने के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस पर हो रहे हमलों का जवाब दिया। राहुल का अंदाज वही था। राहुल का अंदाज कांग्रेस के अधिवेशन वाला ही था और जवाब भी वही था। राहुल गांधी ने विरोधियों पर पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस एक सोच है, एक विचारधारा है। कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा है जो लोगों के दिलों में सदियों से बसती है। कहते हैं भैया कांग्रेस पार्टी मुक्त भारत चाहते हैं, और मैंने एआईसीसी में कहा कांग्रेस पार्टी एक संगठन नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक सोच है। इसी सोच के लिए सरदार पटेल जी ने अपनी पूरी जिंदगी दी, गांधी जी ने अपनी पूरी जिंदगी दी इसी सोच के लिए। और आप एक तरफ कहते हैं भैया इस सोच को मिटाना है, और दूसरी तरफ कहते हैं भैया मूर्ति बनाएंगे। हमारे दिल के अंदर सरदार पटेल जी हैं, हमारे दिल के अंदर गांधी जी हैं, हमारे दिमाग में उनकी विचारधारा है। मोदी सरदार पटेल के नाम पर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर एक ऊंची मूर्ति बना रहे हैं। बीजेपी सरदार पटेल से जुड़े प्रोजेक्ट को आम आदमी से खुद से जोड़ने की कोशिशों में चल रही है। सरदार पटेल जी के बारे में आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा क्या था। आरएसएस के बारे में क्या कहा था, मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। आरएसएस एक जहरीली विचारधारा है जो भारत की आत्मा को नष्ट कर देगा। अब पूरी जिंदगी ये आरएसएस में रहे। जो सरदार पटेल ने कहा, जो गांधी जी ने कहा, उसको ना ये समझते हैं, ना उसके बारे में उन्होंने पढ़ा है। मूर्ति बनाना चाहते हैं। जो भी दिल में आता है, चाहे वो सच हो झूठ हो, स्टेज से कह देंगे। मोदी के गढ़ में राहुल गांधी ने सरदार पटेल की मूर्ति बनाने की हवा निकालते हुए कहा, हम बात नहीं करते, हमारे दिल में बसते हैं सरदार पटेल, और गांधी जी और उनकी विचारधारा हमारे दिमाग में है। हमारे दिल के अंदर सरदार पटेल जी हैं, हमारे दिल के अंदर गांधी जी हैं, हमारे दिमाग में उनकी विचारधारा है। और हमने अपनी पूरी जिंदगी आरएसएस में नहीं दी। हमारी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी के लिए है, कांग्रेस पार्टी की सोच के लिए है, गरीबों की सोच के लिए है। मोदी के गढ़ में गुजरात के विकास के दावों का राहुल गांधी एक तरह से समर्थन कर रहे थे। उन्होंने माना गुजरात में विकास हुआ है। राहुल गांधी ने कहा, गुजरात का विकास यहाँ की जनता के पसीने से हुआ है, किसी एक शख्स के कामों से नहीं। कह देते हैं भैया हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और गुजरात में पूरी यात्रा निकली। और अगर यहां विकास है, अगर यहां प्रगति है, तो गुजरात की जनता के पसीने से प्रगति आई। यहां किसी एक व्यक्ति ने प्रगति का काम नहीं किया है। यहां आपका खून, आपका पसीना लगा है, इसलिए गुजरात खड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने मनमोहन सरकार की उपलब्धियों को गिनाया।
राहुल ने कहा कि कांग्रेस ने 14 करोड़ को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। कांग्रेस गरीबों के लिए काम करती है और हमने 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। 170,000 रुपए का कर्ज आपके किसान, हमारे किसानों के ऊपर, मगर एक शब्द नहीं कहा जाएगा विकास हो रहा है, प्रगति हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला है। विकास बनाम गुजरात का विकास। मोदी जहां भी जाते हैं गुजरात के विकास का जिक्र करते हैं। मोदी की हर जगह उपेक्षा दिखती है। कांग्रेस को गुजरात के विकास के आंकड़े फर्जी दिखते हैं। विकास, महंगाई और करप्शन के इर्द गिर्द घूमती राजनीति में गरीबों और तरक्की की बात हो रही है। चुनावी मौसम है और एक बार फिर वादों के बाजार में वादे फ्री में मिल रहे हैं। हर राजनीतिक पार्टियों के वादे बाजार में हैं, जिसका पसंद आए उठा लाइए। पूरे कितने होंगे इसकी ना तो गारंटी है और ना ही वारंटी। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज।